हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विविध 5 समानता श्रेणी में लगभग विविध के हमने 6 तक प्रश्न कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम 6 से आगे आने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन 7वें पर। बेटा, प्रश्न हमें दिया है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद एक, अंतिम पद an बराबर 11 है और n पदों का योगफल हमें 36 दिया हुआ है। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इसमें पद कितने हैं, पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी भी यदि हमें पहला पद, अंतिम पद और योगफल दिया जाए और यदि पदों की संख्या पूछता है तो योगफल निकालने के लिए हमने 2 सूत्र पढ़े थे। पहला नंबर का हमारा सूत्र था Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 इंटू डी, और दूसरे नंबर का सूत्र हमारा Sn बराबर n/2 छोटे कोष्टक में a प्लस l। देखिए, योगफल ज्ञात करने के हमने 2 सूत्र पढ़े हैं। एक हमारा ये वाला सूत्र है, दूसरा ये वाला सूत्र है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से हमें प्रयोग किसका करना है। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें प्रश्न में n का मान ज्ञात करना हो तब ऐसी स्थिति में यदि पहला पद सार्वंतर और Sn का मान दिया जाए, मतलब योगफल दिया जाए, तब तो अपन को इस वाले सूत्र का प्रयोग करना होगा। Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। और बाय द वे किसी प्रश्न में यदि पहला पद दिया जाए, अंतिम पद दे दिया जाए और n पदों का योगफल दे दिया जाए और यदि उस प्रश्न में सार्वंतर नहीं है तब हमें इस वाले सूत्र का प्रयोग करना होगा। Sn बराबर n/2 छोटे कोष्टक में a प्लस l। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि प्रश्न में हमें n का l का मान दे रखा है या d का मान दे रखा है। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं तो हमें an का मान दिया हुआ है, मतलब l का मान दिया हुआ है, a का मान दिया है, l का मान दिया है और Sn का मान दिया है। तो हमको प्रश्न को हल करते समय या हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र Sn बराबर n/2 छोटे कोष्टक में a प्लस l। इस वाले सूत्र के अनुसार हम यहाँ पर n का मान ज्ञात कर सकेंगे। अब हमें इसमें मान रखना है तो Sn के स्थान पर 36, n के स्थान पर n/2 ही रहेगा, a के स्थान पर 1 प्लस l के स्थान पर 11। तो ये हमारा अगला स्टेप हो जाएगा। 36 बराबर n/2, यदि हम 11 में 1 जोड़ें तो ये हो जाता है 12 और 2 के पाड़े से 12 कट जाता है 6 बार। तो हमारा ये आ जाता है 36 बराबर 6n। हमें यहाँ से n का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करने के लिए 6 का 36 में भाग दे देंगे। तो n बराबर हम लिख सकेंगे 36/6। 6 के पाड़े से 36 कट जाएगा 6 बार, तो n बराबर हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ जो पदों की संख्या है वो 6 के बराबर हमें प्राप्त हुई। पुनः एक बार देख रहे बेटा, पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और हमें n पदों का योगफल दिया हुआ है, तब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि हमें अंतिम पद और पहला पद और योगफल दिया हो तो हमें योगफल निकालने का सूत्र Sn बराबर n/2 को छोटे कोष्टक में a प्लस l, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें हमने Sn के स्थान पर 36 लिखा, a के स्थान पर 1 लिखा, l के स्थान पर 12 लिखा, उसके बाद 11 और 1 हो गया 12। यहाँ 36 बराबर n/2 इंटू 12, 2 के पाड़े से 12 6 बार कट गया, तो ये हमारा 36 बराबर 6n प्राप्त हुआ। यहाँ से n का मान निकालने के लिए हमने 6 का 36 में भाग दे दिया, तो n बराबर 6। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि पहला पद 1, अंतिम पद 11 और 36 पदों तक योगफल दिया हुआ है, या यदि योगफल हमें 36 दिया हुआ है तो यहाँ ऐसी स्थिति में पदों की संख्या 6 होगी। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल। ये दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 ... लास्ट में 201 के अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, अपन ने जब 5.2 प्रश्नमाला पढ़ी तो उसमें अपन ने अंतिम से 2 प्रश्न हल किए थे। उस समय मैंने आपको एक नया सूत्र बताया था कि यदि हमें अंतिम पद p मान लिया जाए, यदि हम अंत से कोई भी पद निकालते हैं तो हम यहाँ पर इस प्रकार लिख देते हैं अंत से pवा पद। तो मैंने उस समय सूत्र लिखा था AP बराबर l माइनस
कोष्ठक में p माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के अनुसार हमने अंत से कितनवा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पर इस वाले सूत्र के अनुसार पहले भी सवाल कराए हैं, तो अपन इसी सूत्र के अनुसार फिर हम इस सवाल को एक बार लिख रहे हैं। देखो हम यदि प्रथम से ज्ञात करते हैं तब तो हमें एन व पद एन बराबर ए प्लस कोष्ठक एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। यदि आप अंत से बात करते हैं तो आपको एक के स्थान पर एन लिख दिया जाएगा। सार्वंतर जो हमें a2 माइनस a1 करते हैं तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पीछे से लेते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस का चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है और इस तरीके से अपन यहाँ पर अंत से कितनवा भी पद ज्ञात आसानी से किया जा सकता है। तो जैसे हमें यहाँ एक एपी सूची दी हुई है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हमें एल का मान निकालेंगे। एल बराबर अंतिम पद 201, एक अंश सार्वंतर डी बराबर उसी तरीके से निकालेंगे a2 माइनस a1 मतलब 5 माइनस 3 बराबर 2। एल का मान आ गया, डी का मान आ गया और यहाँ पर आपको एन के स्थान पर p लिखना होगा और p जो है यहाँ पर हम अंत से 5वां पद ले रहे हैं इसलिए p बराबर 5 ले लेंगे और अपन यहाँ पर फिर सूत्र लगाएंगे अंत से pवा पद बराबर एल माइनस कोष्ठक में p माइनस 1 इंटू डी। यहाँ अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः या मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर अंत से 5वां पद। एल के स्थान पर लिखेंगे हम 201 माइनस कोष्ठक में 5 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर 2। तो यहाँ से अंत से 5वां पद 201 माइनस ये हमारा हो जाएगा 4 गुणा 2 तो 201 माइनस 8। यदि हम 200 में से 8 घटाएं तो हमारे पास बचेगा 193। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एपी के अंत से 5वां पद 193 होगा। अतः अंत से 5वां पद बराबर 193। पुनः देख ले बेटे एक बार और। एपी का अनुक्रम दिया है जिसका पहला पद 3, दूसरा 5, 7, 9 फिर डॉट डॉट, लास्ट में हमें 201 दिया हुआ है। हमें अंतिम से 5वां पद ज्ञात करना है। जब कभी भी किसी भी एपी का अंतिम से पद ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले एल का मान निकालेंगे। डॉट डॉट के बाद ये संख्या 201 लास्ट में लिखी हुई है तो ये इसका एल का मान होगा। यदि हम द्वितीय में से प्रथम घटा दें तो सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा और p यहाँ पर अंत को व्यक्त कर रहा है कि अंतिम से हमसे कितनावा वक्त निकलवा रहा है, तो अंतिम से हमें 5वां पद निकलवा रहा है तो p यहाँ पर अंतिम से वो पद 5 मान लिया जाएगा। अंत से pवा पद हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे l माइनस p माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम मान रख देंगे तो हमें इसका मान 193 प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न में ये कहा जा रहा है यदि AP के 3 पद 4/5 A2 दिए गए हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस A का मान बताना है। तो देखिए जब अपन ने सूत्र लिखे उस समय भी आपको मैंने बताया था यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याएं दी जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि मध्य की संख्या बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। यहाँ पर भी हमें मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए एक समांतर माध्य वाले सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एक समांतर माध्य के अनुसार हम यहाँ पर A का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AM बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इस सूत्र के अनुसार हम यहाँ से A का मान निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर मध्य संख्या जो हमें A दिया हुआ है तो मध्य समांतर माध्य में A बराबर प्रथम संख्या 4/5 प्लस 2 के बटे लगा देंगे 1 और पूरे के बटे में 2। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा, इनका हम अंश में सरल करते हैं तो अंश में लघुत्तम 5 आ जाएगा। तो ये 4 प्लस 5 दूनी 10 और बटे में 2। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 14/5 उसके बटे 2। देखिए हम 2 के बटे यदि 1 लगा दें क्योंकि अंश में हर का भाग दे रहे हैं तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से इसको तीजा गुणन करके इसको इससे गुणा करके यहाँ हम लिख सकते हैं 14/10 और 14/10 को यदि 2 के पाले से काटे तो ये हमारा हो जाएगा 7/5। तो इसका जो
समांतर माध्य ए का मान है वो हमारा 7/5 होगा। तो ए बराबर आ जाएगा 7/5। इस तरीके से यदि हमें 3 संख्याएं दी जाए और यदि हमें मध्य की संख्या ज्ञात करनी हो तो अपन यहाँ पर मध्य संख्या बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इस सूत्र के आधार पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें मान लीजिए ये सूत्र याद नहीं रहता है और यदि आपको इस तरीके भी आप सॉल्व कर सकते हैं दूसरे तरीका से, कि जैसे आपको यहाँ पर AP की 3 संख्याएं दी गई हैं 4/5 A और 2, तो हम क्या कर सकते हैं एक समांतर माध्य के आधार पर भी इसे सरल कर सकते हैं। अपन ये जानते हैं कि सारवंतर D1 बराबर D2, D1 बराबर हम इस प्रकार लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, या हम A माइनस 4/5 बराबर A3 माइनस A2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 माइनस A। यदि मैं A का इधर पक्षांतर कर दूँ तो A प्लस A बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4/5। यदि मैं इसके बटे लगा दूँ तो ये हमारा हो जाएगा 2A बराबर 5, इनका लघुत्तम आ गया 10 प्लस 4। यहाँ से 2A बराबर हो जाएगा 14/5। यदि A का मान निकालेंगे तो 14/5 गुणा 2 मतलब 14/10 बराबर आ जाएगा 7/5। तो इस तरीके से अपन A का मान 7/5 दूसरे नियम से इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी अगर हमें एक श्रेणी समांतर श्रेणी दी हुई है तो हमें ये पता है कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 इस प्रकार प्रत्येक सारवंतर समान होता है। तो यदि हमें यहाँ 3 संख्याएं दी गई है तो हम D1 बराबर D2 कर लेंगे और D1 का मान A2 माइनस A1, D2 का मान A3 माइनस A2, इस प्रकार अपन निकाल करके तुलना करके A का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका है। इन दोनों तरीके में से हम किसी भी तरीके के अनुसार A का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटा अगला प्रश्न नंबर 10वां हमें दिया है, प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो जब कभी भी यदि प्रथम से और n पदों तक योगफल निकलवाता है, प्रथम यदि n पदों का योगफल निकलवाता है तो ऐसी स्थिति में एक हमारा नया सूत्र और बन जाता है। इसको भी हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ये है कि यदि प्रथम, देखो हमारे पास इस सूत्र का प्रयोग हो सकता है। एक तो कि जब कभी भी प्रथम n पदों तक योगफल, यदि हमसे प्रथम n पदों तक योगफल निकलवाता है तो Sn बराबर n कोष्टक n प्लस 1/2। इस वाले सूत्र के अनुसार हम डायरेक्ट प्रथम 1 से और n पदों तक कितनी भी संख्याएं दी हो उसका योगफल निकाल सकते हैं। दूसरा जो हमने योगफल वाला नियम पढ़ा है वो हमने सूत्र पढ़ा है कि यदि हमें कोई भी संयम पदों तक योगफल निकालना हो तो Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 इंटू, इस सूत्र के अनुसार भी ज्ञात कर सकते हैं। एक हम चाहें तो इसमें भी हमने 2 सूत्र पढ़े हैं। एक हमारा Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, इस सूत्र के अनुसार भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम इसको हल करने के लिए तीनों में से किसी भी तरीके से हल किया जा सकता है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में प्रथम n पदों तक योगफल निकलवाता है जिसमें आपको बीच में कोई अंतर नहीं दिया हो, हर संख्या का 1 से लेकर के उतने पदों तक, तो हम 8वीं क्लास वाले सूत्र के अनुसार जैसे Sn बराबर n कोष्टक n प्लस 1/2n प्राप्त संख्याओं का योगफल निकालने का ये हमारे पास में सूत्र है। तो अपन यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, जिसको हम लिख सकते हैं Sn बराबर n कोष्टक n प्लस 1 और बटे में 2। यहाँ हमें प्रथम 1 से 1000 तक निकलवा रहा है, इसलिए n बराबर जहाँ n बराबर 1000 होगा। यदि हम इसमें n का मान 1000 रख देते हैं तो 1000 बराबर 1000 कोष्टक में 1000 प्लस 1/2। यहाँ से इसे सरल करें तो 2 के पाले से 1000 500 पर कट जाएगा, 500 गुणा ये हमारा 1001 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करें तो ये हमारी हो जाएगी संख्या 005005। तो प्रथम 1 से 1000 तक, प्रथम 1 से 1000 तक योगफल हमें 500 मतलब 50,000, 5 लाख कितना 500, हमें इस प्रकार से प्रथम 1000 संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। एक तो हमारा ये तरीका है जिसके आधार पर हम साधारणतः निकाल सकते हैं। दूसरा तरीके से यदि मान लीजिए हमें प्रथम n पदों तक इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का योगफल वाला सूत्र याद ना रहे तो आप दूसरा विधि हमारी इस तरीके से है कि जैसे प्रथम 1000 संख्याएं हैं तो यहाँ से आप एक AP सूची बना सकते हैं, 1
2, 3, 4 डॉट 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 और 1000। इस एपी सूची से आप ए का मान निकाल सकते हैं, ए बराबर 1 आ जाएगा। डी का मान निकाल सकते हैं, डी बराबर हमारा हो जाएगा A2 - A1, मतलब 2 - 1 बराबर 1। यहाँ से एल का मान निकाल सकते हैं 1000 और एन बराबर भी हम लिख सकते हैं 1000। आपके पास ए का मान भी है, डी का मान भी है, एल का मान भी है और एन का मान भी है। आप चाहे तो इनमें से कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं। अब दोनों आप चाहो तो इस वाले सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं SN बराबर N/2 बड़ा कोष्टक में 2A प्लस छोटा कोष्टक N - 1 इंटू डी और बड़ा कोष्टक बंद। या में आप इस तरीके से कर सकते हैं S1000 1000/2 बड़ा कोष्टक 2 गुणा 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1। ये हमारा 500 पर कट जाएगा तो 500 कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस इसको यदि हम घटाएं तो हमारा ये 999 बचेगा। तो इसको हम 500 गुणा 1000 1 लिख सकेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका गुणनफल इसके बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ये तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया। तीसरे नंबर पर हम चाहें तो इसको तीसरी विधि से भी, छोटे वाले सूत्र हमने तीसरा सूत्र नंबर जो पढ़ा है, तो तीसरी विधि हमारी इस तरीके भी से भी हो सकता है। जैसे उसमें ए का मान है, डी का मान है, एल का मान है, तो आप इस वाले सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं SN बराबर N/2 कोष्टक A प्लस L। इस सूत्र के अनुसार भी आप इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। इसमें आप N के स्थान पर 1000/2 कोष्टक 1 प्लस L के स्थान पर 1000, ये 500 पर कट जाएगा और ये हमारा 500 गुणा 1000 1 हो जाएगा। इससे गुणा करने पर हमारा 500 इस तरीके से प्राप्त हो जाए। तो ये हमारी पहली विधि हुई, दूसरे तरीके से ये हुई और तीसरी विधि से ये हुई। तो इस सवाल को हम इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो हमारा है कि यदि प्रथम 1000 पूर्णांकों का योगफल निकलवा रहा है तो आप प्रथम n प्राप्त संख्याओं का योगफल SN बराबर n कोष्टक n+1/2 इस जहाँ n बराबर 1000 है आप रख करके इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे तरीके से यदि आप एपी सूची बनाएं तो जैसे प्रथम से 1000 तक की बात कर रहा है तो आपका पहला पद 1 2 3 4 डॉट 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 1000, यहाँ से ए का मान, डी का मान और एल का और एन का मान प्राप्त हो जाएगा। आप लोग SN बराबर इस वाले सूत्र में या SN बराबर इस वाले सूत्र में, इन दोनों में से किसी भी सूत्र के अनुसार भी आप प्रथम 1000 प्राप्त संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते। तो प्रश्न नंबर 11 हमें यह दिया है कि एक एपी है 5 11 17 23 डॉट 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 और ये कहा जा रहा है इस एपी में 299 क्या इस अनुक्रम में है अथवा नहीं। एक संख्या 299 लास्ट में दिया है और ये कह रहा है कि ये 299 इस एपी में होगी या नहीं होगी। तो इससे संबंधित भी प्रश्न हमने जब 5.2 प्रश्नावली पढ़ी तो उसमें अपन ने 2 प्रश्न किए थे। उस समय आपको समझाया गया था कि कोई भी सूची एपी में है अथवा नहीं इसकी जानकारी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ से जैसे एपी सूची हमें दी हुई है 5 11 17 23 और फिर डॉट 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 और लास्ट में लिखा है 299। यहाँ से हम क्या करेंगे 3 मान निकालेंगे। एक तो इसका पहला पद निकालेंगे तो पहला पद ए बराबर तो जैसे 5 आ गया। एक हम सारवंता डी का मान निकालेंगे। सारवंता निकालने के लिए द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब 11 - 5 बराबर 6 प्राप्त हुआ। डी का मान 6 आ गया, ए का मान 5 आ गया और हमने जैसे डॉट डॉट के बाद ये 299 लिखा है तो ये इसका अंतिम पद कहलाएगा AN बराबर 299। अब हमें यहाँ पर भी n का मान ज्ञात करना होगा। यदि n का मान एक पूर्ण संख्या आ जाती है, पदों की संख्या यदि एक पूर्ण संख्या आ जाती है तो हम ये कहेंगे कि 299 श्रेणी का अनुक्रम में संख्या है। और यदि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं आती है तो हम ये कहेंगे कि ये 299 इस अनुक्रम का पद नहीं है। तो इसकी जानकारी करने के लिए अब हमारे पास AN है, A है, D है और n का मान हमें ज्ञात करना है। तो अपन अपना AN वाला सूत्र लगाएंगे कि AP का nवां पद AN बराबर होता है A प्लस छोटे कोष्टक में n - 1 इंटू डी। हम इस सूत्र में मान रखेंगे और मान रख करके n का मान ज्ञात करते हैं। तो बेटा देखिए अब AN के स्थान पर AN बराबर यहाँ पर 299 है तो इसके स्थान पर हम 299 लिखेंगे। A का मान 5 है प्लस
n का मान ज्ञात करना है, -1 इंटू d का मान 6 लिख देंगे। अब इसे हम सरलतम करेंगे तो 299 बराबर 5 प्लस 6n माइनस, अब हम क्या करेंगे 6n को इधर ले आएंगे और अचरों को इस तरफ, चरों को इस तरफ, जिसको हम कहते हैं पक्षांतर, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का तो 6n हो जाएगा, 5 माइनस 6 और ये इधर आएगा तो माइनस का 299 हो जाएगा। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो n का मान निकालने से पहले मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूँ फिलहाल, माइनस का 6n बराबर, यदि हम इसे जोड़े घटाएं तो 5 में से गया तो -1 बचा, इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा 300 हो जाएगा। यहाँ से हम n का मान निकालते हैं तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा माइनस का 300 बटे माइनस का 6 और माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हमारा 50 पर कट जाएगा। तो यहाँ से हमें n बराबर 50 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारी एक पूर्ण संख्या है, ये हमारी एक पूर्ण संख्या है। और जब कभी भी यदि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 299 इस AP का 50वां पद होगा। तो अपन लास्ट में उत्तर लिख सकेंगे, अतः AP का 50वां पद 299 है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हम इतना ही कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको यदि कोई प्रश्न में समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके।